नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने मानव मन और समाज को युगों से प्रेरित किया है, ईश्वर की सत्यता। ये विषय धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सदैव चर्चित रहा है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे वेदों, बौद्ध धर्म और आर्य समाज जैसे प्रमुख स्रोतों के आधार पर। वैदिक दृष्टिकोण। वेदों में ईश्वर को परम सत्य और निर्गुण ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर एक है, परंतु वह अनेक रूप में प्रकट होता है। ईश्वर सृष्टि का आधार है, जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, परंतु अनुभव किया जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और निराकार बताया है। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर का स्वरूप प्राकृतिक नियमों में देखा जा सकता है। ईश्वर मानव जाति के कल्याण के लिए सत्य ज्ञान प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर के स्थान पर धम्म यानी कि धर्म और निर्वाण को सर्वोच्च सत्य माना गया है। भगवान बुद्ध ने व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा को नकारा और आत्मज्ञान, करुणा और ध्यान को महत्व दिया। बौद्ध परंपरा में यह माना गया है कि ईश्वर का सत्य किसी बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर है। आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है। वैदिक ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण नसादीय सूत में मिलता है, जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाता है। यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और धर्म दोनों सृष्टि के मूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम भौतिक के अनुसार हर कण में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो अदृश्य है लेकिन प्रभावशाली है। यह ऊर्जा ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। वैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट है कि मानव मस्तिष्क और चेतना का कार्य अत्यधिक जटिल है। वैदिक दृष्टि में इसे आत्मा के रूप में देखा गया है, जो ईश्वर का अंश है। गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर को केवल भक्ति, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। त्रिपिटका। बौद्ध धर्म में ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के सत्य का अनुभव करना है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने तर्क और अनुभव के आधार पर ईश्वर को समझने पर जोर दिया है। ध्यान, प्रार्थना और योग जैसे साधन से लोग ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। यह अनुभूति न केवल मानसिक शांति लाती है, बल्कि जीवन को एक उद्देश्य भी प्रदान करती है। सभी धर्मों में ईश्वर को सत्य, करुणा और चेतना का स्रोत माना गया है। ईश्वर को सृष्टि का आधार और मानव जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। वेद और आर्य समाज में ईश्वर को सर्वव्यापी, निराकार माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा से अधिक ज्ञान और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर का अनुभव व्यक्तिगत है, जबकि वैदिक और आर्य समाज इसे सार्वभौमिक मानते हैं। ईश्वर की सत्यता और उसके अनुभव के बारे में विचारधाराएं भले ही भिन्न हो, लेकिन हर परंपरा हमें एक ही दिशा में ले जाती है, सत्य, ज्ञान और करुणा की ओर। वेद, आर्य समाज, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म सभी सिखाते हैं कि ईश्वर या सत्य का अनुभव केवल आत्ममंथन, ध्यान और सत्य की खोज के माध्यम से ही किया जा सकता है। हम ईश्वर को न केवल ग्रंथों में, बल्कि अपने विचारों में, कर्मों में और जीवन में खोज सकते हैं। ईश्वर की खोज बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा है। आइए हम इस यात्रा को अपनाएं और अपनी आत्मा के साथ सृष्टि के इस परम सत्य को अनुभव करें। आज का जो विषय है बहुत जटिल है। इसके विषय में मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस पर विस्तृत अगर जानकारी चाहते हैं, तो मैं अवश्य इसका अगला एपिसोड बनाऊंगा। ईश्वर क्या है और ईश्वर क्यों है। तो आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।